आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं आप पार्टी की नेता जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क भी किया है, सरपंच भी ये रह चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है रीना चौधरी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रीना जी, एक बिजनेस वुमेन से लेकर राजनीतिक का सफ़र किस तरह से आपका रहा और किस तरह से अभी भी चल रहा है? एक बिज़नेस वुमेन से लेकर अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो पहले मैं, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट किया कि एक बिज़नेस वुमेन थी, आई वाज रनिंग एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली। ओके। तो ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन लिया हमने, बिकॉज एक सरपंची इलेक्शन हो रही थी हमारे यहाँ होम टाउन यहाँ पे जम्मू में, एंड वी वर सेटल्ड इन दिल्ली। तो एक डिसीजन लिया एंड पीपल सपोर्टेड मी अ लॉट। एक महीना पहले यहाँ आकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लोगों से मिले, अपने विचार प्रकट किए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था लोगों की सेवा करने का। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। इलेक्शन हुए सरपंच के और लोगों ने फुली सपोर्ट किया और एक अच्छे मार्जिन के साथ मैं एक सरपंच बन जाती हूँ। सरपंच से अभी तक का सफ़र अगर मैं लोगों की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बट राजनीति की बात करूं तो इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। बीइंग विमेन, कुछ आज भी समाज में ऐसे एंटी तत्व रहते हैं, एंटी एलिमेंट्स रहते हैं या पुरुष प्रधान सोच वाले लोग रहते हैं, जिनको शायद विमेंस एम्पावरमेंट वर्ड से प्रॉब्लम है, जिनको शायद ग्राउंड में विमेन काम करती अच्छी नहीं लगती, या फिर कुछ ऐसे राजनेता जिनको पॉलिटिक्स में एक्टिव विमेंस अच्छी नहीं लगती। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स मुझे फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। इवेंट मैनेजमेंट से आपने शुरुआत की, उसके बाद आप सरपंच बनी। अचानक से जिस तरह से आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, कितना ज़्यादा बदलाव आपको लगा और किस तरह से आपको ज़्यादा क्या करना अच्छा लगा? इवेंट मैनेजमेंट आपके लिए एक अलग चैप्टर था, उसके बाद समाज सेवा करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, जो लोगों की परेशानियां हैं उसे सुनना। जी, आई अंडरस्टैंड। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है, बिजनेस ओरिएंटेड थी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड MBA in HR, तो ह्यूमन टू डील विद ह्यूमन बींग्स एंड टू टॉक विद ह्यूमन बींग एंड टू लिसन टू ह्यूमन बींग इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ माई हॉबी। तो मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना, लोगों के व्यूज़ सुनना। और जब जब मैं जम्मू कश्मीर में आती थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वहाँ अमीर लोग तो अपना काम करवा लेते थे, बट जो गरीब तबका होता था, जो गरीब लोग होते थे, उनको डिपार्टमेंट से किसी भी काम को करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग मैंने 60-60, 70-70, 80-80 साल के देखे। मेरे अपने जब कोई काम यहाँ पड़ते थे तो मैं आती थी डिपार्टमेंट में करवाने, तो लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, उनकी कहीं सुनवाई नहीं। तो उनकी जो दयनीय हालत देखी, मैंने कहा यहाँ पे इनकी सुनवाई वाला कोई नहीं है। तो फिर बीच में जैसे इलेक्शंस का मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मैंने एज अ सरपंच स्टार्टअप किया। सरपंच के लिए आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं था सरपंच इलेक्शंस, तो वो तब कोई पार्टी बेस नहीं था, वॉज इंडिपेंडेंट। डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, लोगों को अपने व्यूज़ सुनाए, बिकॉज हालांकि मुझे कोई नहीं जानता था, बिकॉज एक बाहर से आई हुई लेडी के लिए ग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था। पूरा ग्राउंड 1 महीने में तैयार किया। लोगों में अपना विश्वास बनाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग उस समय रहा आपके लिए? मेरे को चैलेंजिंग तो था ही, बट एक बंदे की बात करने में सच्चाई होनी चाहिए, एक बंदे की आंखों में सच्चाई होनी चाहिए। मैंने जो बोला लोगों को लगा, बिकॉज़ मेरे ओपोनेंट भी देयर वर 3-4 कैंडिडेट्स जो थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे। उन लोगों का ग्राउंड तैयार था, उनके फैमिलीज़ वेल नोन थी पंचायत में, और उन पॉलिटिकल भी वो स्ट्रॉन्ग थे, बट उनको मेरी बातों में सच्चाई लगी। उनको लगा कि ये औरत अगर बाहर से आकर कुछ हम लोगों के लिए करना चाहती है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। तो इसी को देखते हुए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और की बात की जाए तो उनका काम ज़्यादातर बाहर फील्ड में ही रहता है और लोगों की सेवाएं करने के लिए रहता है। ऐसे में फैमिली को किस तरह से मैनेज आप करें? फैमिली की बात करूं तो इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। अभी भी आई एम स्टेइंग हियर विद माई सन, माई डॉटर, शी इज़ 10 years of age, और माई हस्बैंड एंड इन लॉज दे आर सेटल्ड इन दिल्ली। तो हाँ, फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि मैं अभी डॉटर से दूर हूँ, हस्बैंड से दूर हूँ, बाकी फैमिली से दूर हूँ। बट अगर मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया कि लोगों की सेवा का, तो मैं किसी को चीट नहीं कर सकती, बिकॉज साढ़े तीन साल हो गए हमें सरपंच बने हुए। और अगर मैंने किसी का बीड़ा उठाया है तो आई एम नॉट द पर्सन के बनने के बाद कहीं और चली जाऊँ या लोगों के काम ना करवाऊँ या लोगों को चीट करूँ। तो मैं
अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मैं 110% आपके लिए खड़ी हूँ। 110% मैं आई गिव माई 110% कि जितना ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ तो मैं कर। पार्टी की बात की जाए तो इसी का ही क्यों चुनाव आपने किया? इसके अलावा कहीं अन्य पार्टी भी है, क्या कुछ आपको इसमें अच्छा लगा? देखो अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे फैमिलीज़ पहले और भी पार्टियों के साथ चलती थी, तो हम भी शुरू में जैसे कोई ऑफिशियली कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, चाहे वो बीजेपी की बात करूं या किसी और की, तो हम भी एज अ सरपंच भी जाते थे उनकी मीटिंग्स में, देखा पार्टियां काम कैसे करती हैं। बट आम आदमी पार्टी की बात करूं तो ये इस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो एक आम लोगों को लेकर जो नीतियां बनाई गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं आज भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हैं। यहाँ पे लोगों को लग्जरीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो आम मुद्दों को उठाती है, आम ज़रूरतों को उठाती है, चाहे वो बिजली पानी की बात, चाहे वो अच्छे स्कूल्स की बात करो, चाहे वो अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान और महिला सुरक्षा की बात करो। तो इनकी जो नीतियां हैं ये मुझे अच्छी लगी और इनका जो काम करने का तरीका है, चाहे दिल्ली में इनकी सरकार है, मैंने बहुत सर्च किया और इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया ज्वाइन करने से पहले। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है तो वहाँ से भी जो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और आप डिटेल्स भी नेट पे भी चेक करें तो दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो प्रॉफिट में चल रही है, बाकी भारत की सारी स्टेट्स आज की डेट में भी नुकसान पे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो फ्री बिजली वाला पानी वाला कॉन्सेप्ट चलने के बाद भी अगर कोई स्टेट प्रॉफिट में रह सकते तो हम बाकी जगहों में क्यों नहीं दे सकते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी नीतियाँ जो मैंने देखी कि जो सच में, बिकॉज अगर हम मानते हैं कि हम सच में भारत की प्रगति करना चाहते हैं, भारत को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का युवा, वहाँ का जो यंग जनरेशन, वहाँ का जो बच्चे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। बाकी पार्टियों ने कभी भी पढ़ाने लिखाने पर कोई नीतियाँ नहीं बनाई, वहाँ की बाकी पार्टियों ने हेल्थ को लेकर कोई अपने महिलाओं के लिए कई सारी नीतियाँ जो है लाएगी। अभी भी क्या लगता है आपको कि और किस तरह की नीति जो है महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए लाई जानी चाहिए? देखो, आम सरकारें जो महिलाओं के लिए नीतियाँ और प्रोग्राम्स लाती हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें और भी कई सारे, बट ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जम्मू कश्मीर में स्पेशली नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को आज भी प्रताड़ित किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी आज भी सुनवाई नहीं है। आज भी यहाँ पे दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ चल रही हैं, आज भी यहाँ पे महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, महिलाओं का मर्डर हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी दयनीय हालत में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, लेकिन उन पर कोई ऐसे सख्त कानून नहीं बनाए गए, उन पर कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा आपने प्रोग्राम नहीं बनाया। सिर्फ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टैगलाइन से आप फंडिंग करा के, यहाँ आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करा के आप कुछ लोगों को दिखा देते हो कि नहीं, आज हमने 15 महिलाएं जिनको पहले स्क्रिप्टेड तैयार किया होता है कि आपने ये करना है, ये करना है, तो ग्राउंड रियलिटी से कहीं परे है आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बोलने में कुछ और है, करने में कुछ और है। तो इसकी बजाय जैसे आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक आम महिला को क्या चाहिए, गरीब महिला को क्या चाहिए। अगर वो बसों में जाती है तो उनका किराया फ्री होना चाहिए। आज महिला को 100 रुपये भी लेना है तो किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो महिलाओं को एक मिनिमम पेंशन देनी चाहिए, वो 1000 रुपये आई, ताकि वो अपना ज़रूरी से ज़रूरी सामान तो एटलीस्ट खरीद सके। अगर वो महिलाएं पब्लिक कन्वेंस या बसेस में जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड। तो इस तरह के जो स्टेप्स ये सरकार उठा रही है तो ये बहुत ही सराहनीय है। सच में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को के बारे में सोचकर अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएं। तो इस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए बाकी सरकारों की भी। अगर आप बोलते हो कि हम महिलाओं का एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो बट ये एम्पावरमेंट बाकी सरकारें नहीं करती। अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे ठीक है इन्होंने महिला एम्पावरमेंट के नाम पे आपने इलेक्शंस करवाई, कुछ पहले पंची सरपंचेस में रिजर्व भी करी, लेकिन रिजर्वेशन के बाद भी आप उन महिलाओं को, यही पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने ये नीतियाँ बनवाई ताकि हमें क्रेडिट मिल सके कि हम महिलाओं का उत्थान करते हैं, लेकिन उनको चलने नहीं देते। और अगर सच में आप चाहते तो आपने असेंबली इलेक्शंस में महिलाओं का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। क्यों? क्या आप महिलाओं को सिर्फ पंच सरपंच तक ही सीमित रखना चाहते थे, या महिलाएं देश भी चला सकती हैं? तो आपकी पहले ही आप सोच दिखा दे रहे हैं कि आप महिला एम्पावरमेंट के एक्चुअली क्या सोचते हैं कि एक लेवल तक ही महिलाओं को सीमित रखना चाहते हैं। और आप नहीं मानते कि महिलाएं संसद में बैठ सकती हैं, आप नहीं मान सकते कि महिलाएं असेंबली में बैठ सकती हैं, आप नहीं मान सकते महिला CM हो सकती है, PM हो सकती है। तो ये वाली जो सोच वाली बाकी सरकारें हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं। तो महिला एम्पावरमेंट इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड,
इस पे सच में काम करने की ज़रूरत है। और महिलाओं को भी मैं आग्रह करूँगी, अनुरोध करूँगी कि अपने हक़ के लिए लड़ें, सच को सामने लाएं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से दबने की ज़रूरत नहीं। आज समय बदल चुका है। कुछ लोग हैं जो एंटी तत्व हैं, जो एंटी सोच रखते हैं, लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं है। तो आपको खुल के सामने आना चाहिए और अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। हमारे माध्यम से जितने भी महिलाएं आपको देख रही हैं, जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उनको देना चाहेंगे? सभी महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि खुद को कमज़ोर ना समझें। जितनी शक्ति एक पुरुष में है अपने लिए लड़ने, अपने हक़ के लिए लड़ने की, उतनी ही शक्ति भगवान ने महिलाओं को भी दी है। जबकि महिलाओं को कहीं ऊंचा दर्जा पहले जो हमारे लोग होते थे, आज भी हम गीता खोल कर देखें तो महिलाओं को कहीं ऊंचा दर्जा दिया गया था, महिलाओं को पूजा जाता था। लेकिन हम महिलाएं आज भी खुद को वीक मानती हैं, आज भी हम लोग एक दब के रहती हैं, आज भी हम छुप के रहती हैं, अपनी हुनर लोगों को नहीं दिखाती, अपना वो डर नहीं निकालती अपने दिल से। तो खुलकर बाहर आएँ, अपने लिए लड़ें, अपने हुनर को दिखाएं, अपने लिए स्टैंड लें, अपने परिवार के लिए स्टैंड लें, अपनी बच्चियों के लिए स्टैंड लें, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़कर एक अच्छी ओहदे पर पहुँचें और समाज में अपना नाम बना सकें और सेल्फ स्टैंड हो, ताकि हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी मर्दों की तरह, हम भी बाकी पुरुषों की तरह अपनी सेल्फ डिपेंडेंट रहें और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें और अपने लिए खुद खड़े रहें, क्योंकि कोई भी आपके लिए नहीं लड़ेगा जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते रीना चौधरी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज जो है सभी व्यूअर्स के लिए शेयर किया, खासकर से महिलाओं को बताया कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।